अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फैक्ट्स एक्सप्लोरिंग विद सायरा। आज मैं आपको लेकर चलती हूँ बलूचिस्तान सज्जी रेस्टोरेंट। बहुत आसान सा इसका रास्ता है। आप जौहर मोड़ से लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे और लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ ही जो है वो हॉल्स बैंक्वेट्स वगैरह आते हैं, तो उसके बिल्कुल बराबर में बलूचिस्तान सज्जी रेस्टोरेंट है। इन लोगों ने अपना सारा का सारा जो हांडी कढ़ाई है, बारबेक्यू और फ़िश का जो किचन है वो बाहर ही लगाया हुआ है। मतलब इस बारे में जो है एक पुरानी हिकायत है कि जो खाना बाहर सबकी नज़रों के सामने बन रहा हो तो उस पर हर किसी की नज़र पड़ती है। तो कुछ लोग होते हैं जो उसे ख़रीद सकते हैं और कुछ लोग होते हैं जो उसे नहीं ख़रीद सकते। तो जो ख़रीद सकते हैं उनकी तो खैर है, जो नहीं ख़रीद सकते उनकी हसरत भरी निगाह जो है वो उस पकते हुए खाने पे पड़ती है। और वो हसरत भरी नज़रों का पका हुआ जो खाना होता है, जब वो आपके पेट में जाएगा तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। लेकिन ये कराची है, यहाँ पे तो कैट डॉग भी भूखे नहीं सोते हैं। तो ये हिकायत जो है वो यहाँ आके थोड़ी सी फ़ेल हो जाती है। इसीलिए हमने बड़े आराम से यहाँ का खाना खा लिया और उसे अच्छे से एंजॉय भी किया। और खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का एहतमाम हम लोग हमेशा करते हैं। खाना खाने के बाद की भी दुआ पढ़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पे अच्छी बात ये कि वैराइटीज़ ऑफ फूड है। यहाँ पे आपको बारबेक्यू भी मिलेगा, हांडी वगैरह भी मिलेगी और इसके अलावा चाइनीज़ आइटम्स हैं, फ्राइड आइटम्स लाइक फ्राइड फ़िश है और ग्रिल्ड फ़िश है। इसके अलावा फ़ास्ट फूड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बर्गर वगैरह। तो यहाँ पे इन्होंने सारा का सारा किचन जो है ऑलमोस्ट जो बारबेक्यू का और हांडी का है वो बाहर ही लगाया हुआ है। साथ में फ़िश फ्राइड और फ़िश ग्रिल भी बाहर ही जो है ये लोग पका रहे थे। वैराइटीज़ ऑफ फूड है यहाँ पे, चरखा, सज्जी और टिक्का सब मिल जाएगा। टिक्का जो होता है वो बहुत ज़्यादा जूसी होता है, चरखा जो होता है उससे थोड़ा कम जूसी और स्पाइसी होता है, और सज्जी जो होती है वो रूखी होती है। जो तो सज्जी तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, कराची वाले हम, तो हमने चरखा भी ट्राई किया, बहुत अच्छा था। और टिक्का तो बहुत ही मज़े का यहाँ का। बहुत सारे यहाँ पे कबाब की वैराइटीज़ है। ये बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से जो है वो सज्जी पकाई जा रही है, जैसे बलूचिस्तान में पकाई जाती है। और इसके अलावा जो है जैसे ग्रिल की जाती है मशीन में, उस तरीके से ग्रिल भी कर रहे थे। ये खाड़ी कबाब है, बकरे की रान के बनते हैं ये। और पीछे वो देखिए जो आर्टिफिशियल तरीके से जो ग्रिल करते हैं चिकन को, उस तरह से सब्जी बनाई जा रही थी। तो बहुत बड़ा सेटअप है इनका। इसके बिल्कुल साथ ही इन्होंने जो है वो सेक्शन रखा हुआ था फ्राइड फ़िश का। मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िश जो थी वो यहाँ पे मसाला ला के इन्होंने रखी हुई थी। और साथ में जो है वो वेट मशीन भी रखी हुई थी, जिसको जितना चाहिए उसको पहले वेट करते हैं और साथ ही कढ़ाई में फिर ताज़ा ताज़ा फ्राई करके दे देते हैं। और इन्होंने स्क्रीन वगैरह भी लगाई हुई थी यहाँ पर, ताकि इनके जितने भी फूड जो सर्व करते हैं उसको अच्छे तरीके से जो है वो व्यूअर्स देख लें। डिस्प्ले के लिए अच्छा ये एक तरीका है कि आपने स्क्रीन भी लगाई हुई, क्या क्या ऑफ़र कर रहे हैं आप अपने रेस्टोरेंट में। फ़िश की यहाँ पे काफ़ी वैरायटी थी और यहाँ पे ये ऑयल में फ्राई करके सर्व करते हैं। लेकिन साथ साथ बलूचिस्तान सज्जी रेस्टोरेंट जो है वो ऑफ़र करता है ग्रिल फ़िश भी, यानी कि बारबेक्यू की तरह कोयले पर फ़िश को पकाया जाता है। यहाँ पे मछलियों की लाशें लटकी हुई थी। तो खैर मैं आपको दिखाती हूँ कि मछली यहाँ पे कहाँ ग्रिल हो रही थी। बिल्कुल इसी के सामने ही शेफ़ जो है वो मछली को ग्रिल कर रहा था। तो ये किसी का ऑर्डर बन रहा था। तो बैठने के लिए यहाँ पे काफ़ी जगह है। जहाँ हांडियाँ बन रही थी उस तरफ पीछे भी बैठने के लिए काफ़ी जगह है। तख्त भी लगे हुए हैं, चेयर और टेबल भी लगे हुए हैं। इसी तरह सामने रोड पे चलती हुई रोड पे भी तख्त लगे हुए हैं। और इसके अलावा फिर यहाँ ऊपर भी सेटअप है और नीचे भी एक छोटा सा सेटअप है बैठने के लिए। इसके अलावा मतलब कोई जो है ना वो ऑर्डर जो है वो खाली ना जाए, तो इन्होंने आइसक्रीम भी रख दी है। तकरीबन 9-10 तरह के फ्लेवर्स यहाँ पे नज़र आ रहे थे। और बलूचिस्तान सज्जी का ये लोगो है। नीचे का छोटा सा सिटिंग एरिया है और यहाँ पे भी इन्होंने वेटिंग के लिए भी जो है वो चेयर्स जो लगाई हुई थी कि अगर कभी टेबल अवेलेबल ना हो तो लोग यहाँ पे बैठ के वेट कर लें। ये ऊपर जाने का रास्ता है जो फैमिली एरिया है। सो डेकोरेशन का इन्होंने बहुत अच्छा ख्याल रखा है। मतलब टेस्ट के साथ साथ ये लोग जो है वो एम्बियंस भी अच्छा दिया है इन्होंने। अच्छा, एक बात मैं आपसे यहाँ पे शेयर करूँ कि अगर आप कढ़ाई मंगवा रहे हैं तो कढ़ाई हांडी जो है ना बोनलेस मंगवाए तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि हमने जब कढ़ाई मंगवाई थी फुल तो उसमें पीसेस अच्छे नहीं थे। उसमें विंग पीस था, नेक था, इवन के लेग पीस की भी ना हाफ़ करके डाला हुआ था। तो उससे ज़्यादा अच्छा जो है ना वो इम्प्रेशन नहीं पड़ा। और अगली दफ़ा जब हम गए थे तो हमने बोनलेस मंगवाई थी, बहुत ज़बरदस्ती। थोड़ी सी क्वांटिटी कम लगी थी लेकिन बोनलेस ज़्यादा अच्छा रहा था हमारे लिए। तो यहाँ पे इनकी सीढ़ियाँ हैं। फर्स्ट फ्लोर पे इनका जो है वो फैमिली एरिया है जो कि काफ़ी बड़ा है।
ये 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। एक बहुत बड़ा डाइनिंग एरिया जो बिल्कुल सामने ही है, और फिर उसके दूसरी तरफ भी जो है एक एरिया है जहाँ पे पार्टीज़ वगैरह ये लोग अरेंज करते हैं। जैसे किसी ने दावत वगैरह रखी है तो उनको स्पेशली उधर बिठाया जाता है। सीढ़ियाँ चढ़ के जब आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पे मैनेजर्स खड़े हुए होते हैं और वो आपसे पहले ही पूछ लेते हैं कि कितने अफराद हैं, और उस हिसाब से आपको बिठा देते हैं जितना पर्सन आपके साथ होते हैं उनके अकॉर्डिंग। तो हम लोग जो है वो बिल्कुल ये जो फ़िश एक्वेरियम था जिसमें फ़िश तो नहीं थी, एक आर्टिफिशियल जेली फ़िश थी, तो उसके बिल्कुल साथ ही हम लोग बैठे हुए थे। 10 पर्सन्स थे हम लोग। डी को इन्होंने बड़ा अच्छा किया हुआ है, और सबसे अच्छी बात यह है कि सिर्फ किया हुआ ही नहीं, उसको अच्छा मेंटेन भी किया हुआ है। मतलब साफ़ सुथरा बिल्कुल यहाँ का एनवायरनमेंट है। और जिस वक्त हम लोग गए थे तो उस वक्त तो खैर सर्दी थी, लेकिन गर्मियों में यहाँ पे बिल्कुल सफोकेशन फ़ील नहीं होता क्योंकि ये एसी और फ़ैन वगैरह ऑन रखते हैं। खाना ये लोग बहुत अच्छा सर्व करते हैं, मतलब ऐसा सर्व करते हैं कि जितने पर्सन्स टेबल पे बैठे होंगे सारी डिशेस उसके रीच में होंगी। बिल्कुल एहतमाम से बिल्कुल लगाते हैं ये लोग खाना। हमने जो ऑर्डर मंगवाया था उसमें सबसे पहले अफ़गानी बीफ पुलाव था जो कि बहुत अच्छा था। इसकी बोटियाँ भी बहुत अच्छी गली हुई थी। इसके अलावा चाउमीन मंगवाया था जो कि बहुत अच्छा था और क्वांटिटी भी अच्छी थी, लेकिन इसमें स्पाइस और सॉसेस की कमी थी। रोकनी नान एज़ यूजुअल हर जगह के बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा कटाकट काफ़ी हैवी था, लगता था इंग्रेडिएंट्स जो है वो बासी यूज़ किए थे, लेकिन टेस्ट वाइज बहुत अच्छा था। और चिकन कढ़ाई की मैंने रिव्यू आपको पहले ही दे दिया है। टेस्ट वाइज चिकन कढ़ाई नो डाउट बहुत अच्छी थी। फिर ये आते हैं रेशमी कबाब। रेशमी कबाब भी ऑलमोस्ट हम लोग हर जगह ही मंगवाते हैं और यहाँ के भी बहुत अच्छे थे, लेकिन अगर आप स्पाइस कम खाते हैं तो आपके लिए ज़्यादा स्पाइसी होगा। और आखिर में हमने पी थी चाय। इतनी बेहतरीन कोई चाय थी यहाँ की कि मज़ा आ गया था। ये लोग प्रॉप्स भी रखते हैं टेबल पे, जैसे सैनिटाइज़र है, चाय के लिए एक्स्ट्रा शुगर भी उन्होंने खुद ही ला के रखी थी। अगर आप कप मंगवाएंगे तो वो आराम से ला के आपको दे देंगे, कोई मसला नहीं है। मतलब इन लोगों का स्टाफ भी बहुत हम्बल था, बहुत अच्छा लगा। और कोल्ड ड्रिंक में हमने जो है रेगुलर बॉटल्स मंगवाई थी, और लाइटनिंग यहाँ पे बहुत अच्छी थी। इट्स अ गुड प्लेस फॉर डाइनिंग आउट एंड अरेंजिंग स्मॉल पार्टीज़। मुझे तो यहाँ पे के बहुत अच्छा लगा। अंदर जो है वो यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी वार्म हो गया था, इसीलिए हमने स्वेटर और जैकेट जो है उतार के साइड पे रख दी थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मैंने बलूचिस्तान सजी की काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको दी होगी ताकि आपको यहाँ आने में आसानी रहे। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।